साल 2019 17 और 18 जून की दरमियानी रात भारत की मशरकी रियासत झारखंड के धतकीदी गांव के बासियों ने जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की जिसे सुनकर बड़े से बड़ा संगदिल इंसान भी पिघल जाए और ज़ारो कतार रो पड़े। उस रात 24 साला तब्रेज़ अंसारी चीख चीख कर अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। वो गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी जान बख्श दो। मगर हिंदू बलवाइयों का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। तब्रेज़ अंसारी की पसलियों पर लगने वाली लातों और घूंसों की धमक उसके दिल को हलक तक ला रही थी। सहमा हुआ मुसलमान नौजवान अपने बाजुओं से कभी अपना सीना बचाता तो कभी छड़ियों के वार तलवार की तरह उसके बाजुओं को चीर देते। तड़पते हुए तब्रेज़ को अब बिजली के खंबे के साथ बांध दिया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो जय श्री राम का नारा लगाए। ताकि जय श्री राम बोलते बोल भाई, बोल जय श्री राम बोल। हाँ, बोल जय श्री राम बोल। जय श्री राम नारे का मतलब है राम की फतह हो। खंबे के साथ बंधा हुआ सहमा हुआ बेबस तब्रेज़ वही कर रहा था जो उसे कहा जा रहा था। प्यासा तब्रेज़ पानी मांगता तो उसके मुंह में जंगली पौधे धतूरा का कड़वा और जहरीला रस डाल दिया जाता। वो दर्द से कराहता तो उसकी टांगों पर नोकदार आले से मजीद वार किए जाते। शरपसंद हिंदुओं का यह हजूम इस मंजर को देखकर खुश हो रहा था। लोग कहके लगा रहे थे मगर कोई भी ना था जो इस बर्बरियत को रोक सके। इस जुल्म के पीछे कहानी बस इतनी सी थी कि नशे में धुत हिंदू काश मंडल उर्फ पप्पू ने सरे राह तब्रेज़ अंसारी से उसका नाम पूछा था। मुस्लिम नाम जानने के बाद मंडल ने उसको जय श्री राम बोलने का कहा मगर तब्रेज़ अंसारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, तब्रेज़ अंसारी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और फिर वो सब कुछ हुआ जो मैं कहानी के आगाज में बता चुका हूँ। 8 घंटे तशद्दुद के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची मगर इन जालिमों ने भी जख्मी तब्रेज़ को 4 दिन तक बगैर इलाज और मरहम पट्टी के हवालात में रखा और तब्रेज़ को उसके अहले खाना से भी नहीं मिलने दिया गया। वो बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत बेरहमी से मारा था। मिलने जा रहे थे, मिलने नहीं दिया पुलिस वाले। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था क्योंकि भारत के मालिक बाअसर हिंदुओं ने शायद पूरा थाना ही खरीद रखा था। 22 जून की सुबह अहले खाना की तरफ से मामला अदालत में पेश किया गया मगर पुलिस मजबूर हो गई और तब्रेज़ को अस्पताल पहुंचाया गया मगर अस्पताल के डॉक्टर भी बेरहम निकले और सुबह 8 बजे डॉक्टर्स ने पुलिस और शरपसंदों के कहने पर तब्रेज़ को देखे बगैर ही मुर्दा करार दे दिया। उसकी बॉडी एक कोने में रख दी गई। 11 बजे अहले खाना ने तब्रेज़ के मुंह से कपड़ा हटाया तो उसके मुंह और नाक से झाग उड़ रही थी। तब्रेज़ की सांसें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी जिंदा था और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अहले खाना गिड़गिड़ाए चिल्लाए तो अस्पताल वालों ने ECG की जिससे मालूम हुआ कि वो अभी भी जिंदा है। तब्रेज़ को एक बार फिर पुलिस के हवाले किया गया ताकि उसे किसी दूसरे अस्पताल पहुंचाया जाए मगर पुलिस तब्रेज़ को अस्पताल ले जाने के बजाय सड़कों पर घुमाती रही और आखिरकार मुसलमान नौजवान अपनी सांसें बहाल ना रख सका और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी 3 माह कबल ही तब्रेज़ की शादी हुई थी। उसे तो अभी अपनी जिंदगी जीनी थी मगर उसे खाक में मिला दिया गया। अस्पताल ने वो सारे तशद्दुद और सबूतों को छुपाकर मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा बताई। तब्रेज़ के कातिल सामने मौजूद हैं और के बेवकूफ आदमी कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट से मरा है। गुस्सा लोगों में यही है कि आखिर 302 का सीधा मामला है। चार्जशीट में है कि लोग कह रहे हैं इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए, इसके बावजूद उसे 304 में तब्दील कर दिया गया। तमाम मुल्जिमान पर से कत्ल की दफा हटा दी गई और हुकूमत के इशारे पर केस को कमजोर किया गया मगर तब्रेज़ पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। BBC ने वाक़े पर रिपोर्ट जारी की जिसकी सुर्खी थी जय श्री राम द हिंदू चांट दैट बिकेम अ मर्डर क्राई
यानी जय श्री राम एक मजहबी नारा जो मौत का पैगाम बनता जा रहा है। क्या आपने एक बात पर गौर किया कि तब्रेज़ की इस कहानी में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के अलावा पुलिस, अस्पताल इंतजामिया, अदलिया, सियासतदान भी खूनी हैं, यानी सारे का सारा सिस्टम ही मुजरिम है। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है। मैं उम्मीद करता हूं आज की डॉक्यूमेंट्री पर मेरी रिसर्च आपके कीमती वक्त को ज़ाया नहीं होने देगी। साल 2019 में भारत में सिर्फ तब्रेज़ का ही खून नहीं बहाया गया, बल्कि भारतीय मुसलमानों को ऐसे सैकड़ों हमलों का सामना करना पड़ा जिसमें हिंदू इंतहा पसंदों के हजूम ने मुसलमान नौजवानों, बुजुर्गों पर बेईमाना तशद्दुद किया। इन्हें वंदे मातरम या जय श्री राम या जय हनुमान या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। इनके सरों से टोपियां उतार कर फेंकी गईं और कुछ को तो जिंदा ही जला दिया गया। बोलना पड़ेगा। तूने गाँव, हमारे गांव में किसको इजाजत नहीं, तूने गांव में कुछ नहीं। बोल जय श्री राम। बोल जय श्री राम। बोल। हाँ बोल। हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अप्रैल में भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़े बदनाम तरीन तहाड़ जेल इंतजामिया ने मुसलमान कैदी शब्बीर के जिस्म पर आग से दहकते लोहे के जरिए हिंदुओं का मजहबी निशान ओम बनाया। कैदी का कसूर सिर्फ ये था कि उसने जेल इंतजामिया से बैरक के चूल्हे ना जलने की शिकायत की थी और इंतजामिया ने इस शिकायत के जवाब में शब्बीर को हिंदू साबित करने की कोशिश की और ये बयानिया बनाया कि शब्बीर ने नवरात्रि का व्रत रखा था। इसी साल 9 अप्रैल को भारत की रियासत आसाम में जुनूनी हिंदुओं ने एक और मुसलमान बुजुर्ग पर गाय का गोश्त फरोख्त करने का इल्जाम लगाया और भरे चौक में इन्हें जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया गया। इस वाक़े की वायरल वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। फिर मई का महीना आता है। एक और अफसोसनाक वाक़या होता है। एक मुसलमान मियाँ बीवी पर गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम लगाया जाता है। हिंदू बलवाइयों का हजूम पहले लड़के को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाता है, फिर उसी के हाथों उसकी अहलिया पर जूते बरसाने के लिए कहता है और सिर्फ यही नहीं, दोनों मियाँ बीवी के मुंह से जय श्री राम के नारे भी लगवाए जाते हैं। तशद्दुद की ये वीडियो भी सारी दुनिया ने देखी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने नफरत का वो माहौल बना दिया कि मुसलमानों का घर से बाहर खाना भी मुश्किल हो गया। एक नवाला भी हलक से नीचे उतरता तो इल्जाम लगता कि तुम तो गाय का गोश्त खा रहे हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि 2 जून को भारत के शहर बरेली में बहदी थाने की हदूद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेचारे मुसलमान मजदूरों पर गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाया गया और फिर उन पर वहशाना तशद्दुद किया गया और वही जय श्री राम के नारे लगवाए गए। मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम की बस ये चंद ही झलकियां हैं जिनको कैमरे की आंख ने अक्सबंद किया, वरना ऐसे हजारों वाकयात हैं जिन्हें लाखों भारतीय मुसलमान फेस करते हैं। जुनूनी हिंदुओं का हजूम मुसलमानों पर डंडे और ईंटें मार मार कर उनका कीमा बना देता है। आप हरगिज ये ना समझिएगा कि ये सब कुछ सिर्फ 2019 में ही हुआ है। ऐसा तो होता आ रहा है और शायद होता रहेगा। मैंने सिर्फ 1 साल का सिलेक्टेड डाटा आपके साथ शेयर किया है, वरना हिंदू इंतहा पसंदों की ये दास्तानें तो कभी ना खत्म होने वाली हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलवाने वाला भारत मुसलमानों को जबरदस्ती तब्दीली मजहब के लिए नाक से लकीरें निकलवाने पर मजबूर कर रहा है। जय श्री राम। वैदिक मंत्रों के जाप के दरमियान इन मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि भारत जहां तकरीबन 20 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मुसलमान बसते हैं और ये मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक हैं, फिर यहाँ मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी कैसे बन गए? वाज़ेह रहे कि भारत की तकरीबन 80% आबादी हिंदू, 14.2% मुसलमान, 2.3% मसीही, 1.7% सिख, 0.7% बुद्ध,
0.4% जैन मत और 0.7% यहूदियों और दीगर कबायली अक़लियतों पर मुश्तमिल है। तमाम गैर हिंदुओं के खिलाफ ये इंतहा पसंदी का मामला आखिर क्या है? चलें अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में जबरदस्ती तब्दीली मजहब यानी फोर्स कन्वर्जन का सिलसिला कब शुरू हुआ? फोर्स कन्वर्जन मुसलमानों को कैसे तबाह कर रही है? कन्वर्जन के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं? आखिर इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए इस कन्वर्जन का मकसद क्या है और क्या भारतीय सेकुलरिज्म एक फ्रेब है? इन सब सवालों पर इस वीडियो में बात करते हैं। पहले उन पुरतशद्दुद वाक़यात को देखें। हिंदू बलवाइयों के हमलों में दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी, लेकिन सजा सिर्फ गिनती के मुकदमात में सुनाई गई है। अक्सर मुल्ज़िमान शवाहिद की कमी और वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी में मौजूद अपने साथियों की पुष्टपनाही की वजह से आज़ाद हैं। दिल्ली के मोहम्मद हसनैन नजरियाती सोच के मालिक हैं। ये इंडिया में सहाफ़ी थे और इनका वहाँ सियासी और समाजी सरगर्मियों का भी रिकॉर्ड है। आजकल ये अपने बेटे के साथ कराची में ईदी सेंटर में मुकीम है। हिंदुस्तान की जो हिंदू नवाज तंजीमें हैं, हिंदुत्व की तंजीमें हैं, उन्होंने जो अपने मजालिम की रफ्तार बुलंद की है, ख़ास तौर से मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद, उसके बाद उम्मीद की जो एक किरण थी कि इस मुल्क में दलील की सुनी जाएगी, जुडिशरी है, अदलिया अपना काम करती है, आज़ादी के साथ काम करती है। ये जब उम्मीद मायूसी में तब्दील हुई तो मैंने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया और मेरे सामने पाकिस्तान के अलावा कोई और चारा नहीं था। इन हालात में मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, हिंदुत्व का एक प्रोग्राम है, उसे कहते हैं घर वापसी या होम कमिंग। वो कहते हैं कि ये कन्वर्जन है ही नहीं, आप अपने पुराने घर में आ रहे हैं, बल्कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। मुसलमानों के ज़रिए, मुग़लों के ज़रिए, इस्लाम के मानने वालों के ज़रिए, ये उनका कथन है, ये उनका कौल है। हम आपको अपने घर वापस आने का मौका देते हैं। ये वो नैरेटिव है, ये वो बयानिया है जो दुनिया के सामने वो रखते हैं। वो इसे कन्वर्जन, रिकन्वर्जन या फोर्स कन्वर्जन मानने के लिए तैयार नहीं है दुनिया के सामने। वैसे है ये फोर्स कन्वर्जन, लेकिन इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं और इसकी एक तारीख़ भी है। बहुत सारे लोगों का, जिनमें पाकिस्तानी दानिश्वर भी शामिल हैं, ये ख्याल है कि कन्वर्जन या रिकन्वर्जन या फोर्स कन्वर्जन की शुरुआत 1947 यानी तक़सीम हिंद के बाद हुई है। ऐसा नहीं है। आप तारीख़ में जाएंगे, गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स्ड कन्वर्जन की शुरुआत या कन्वर्जन की शुरुआत आज़ादी की तहरीक से बहुत पहले हो गई थी। कन्वर्जन की तारीख़ हिंदुस्तान में बहुत पुरानी रही है। लोग गज़नवी और गौरी की बात करते हैं। इनसे 1000 साल पहले दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में हिंदू बादशाह पुष्यमित्र ने बुद्ध मत के पैरोकारों का कत्ल किया, उनकी हज़ारों इबादतगाहें तोड़ दी। 7वीं सदी ईस्वी की तरफ आएँ तो शशिंका बादशाह ने कई बुद्धिस्ट पैरोकारों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया। इससे आगे चलें 11वीं सदी ईस्वी में तो राजेंद्र चोल बादशाह ने भी यही काम दोहराया और जैन मत, बुद्ध मत और बहुत सारे मज़ाहिब की इबादतगाहों को तोड़ा, वहाँ पर अपने बुत नस्ब करवाए और लोगों को ज़बरदस्ती अपने मज़हब कबूल करने की दावत दी। और मज़ीद देखें तो हिंदू बादशाह विष्णुवर्धन ने भी जैन मत के पैरोकारों को ये अल्टीमेटम दिया था कि वो हिंदू मज़हब कबूल कर लें, वरना उन्हें गर्म तेल में फेंक दिया जाएगा। आप हिंदुस्तान की तारीख़ में बुद्ध मत के ज़वाल को उठाकर देखें तो आज भी आपको उनकी किताबों में उस फोर्स कन्वर्जन की पूरी दास्तान मिलेगी और इनमें कई हिंदू बादशाह ख़ास तौर पर शामिल रहे और ये सिलसिला रुकता नहीं है। तक़सीम हिंद से पहले 19वीं सदी में 1857 की नाकाम बगावत के बाद बहुत फसादात हुए हैं। 57 से पहले भी फसादात हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने और हिंदुस्तान के हिंदू दानिश्वर तबके ने उन फसादात का बहुत कम जिक्र किया है, बल्कि किया ही नहीं है। 2 तंजीमें वहाँ पर हिंदुओं की काम कर रही थी। 2 अक़ीदे हिंदुओं के हैं, एक तो उनका सनातन धर्म है और एक आर्य समाज। सनातन धर्म जो है वो एक रिवायती हिंदू फ़र्क़ा है जिससे वहाँ की अक्सरियत जुड़ी हुई है। आर्य समाज जो है वो उसका सबसे ताकतवर इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। सनातन धर्म कंट्रोल करता है, मगर ये कंट्रोल करते हुए नज़र नहीं आता। जब उनको मुसलमानों के अंदर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है तो उनके पास बहुत सारी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दबाव डालने के लिए, बहस करने के लिए,
दलील देने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आरएसएस जो कि बहुत ज़्यादा करीब है सनातन धर्म से, हालांकि उसने स्पेस दे रखा है आर्य समाज को भी, उसने तकरीबन 52-53 झैली तंजीमें बना रखी हैं जो मुसलमानों को, ईसाइयों को निशाना बनाती रहती हैं। बात यह है कि मुसलमानों की अजमत, इखलाकी इक़दार और उनकी तारीखी हैसियत और हकीकत देखते हुए हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद इस्लाम की तरफ आ रही थी, बल्कि हिंदू मत में ज़ात पात और उनकी गैर फितरी रसूमात जैसे छूत छात वगैरह से तंग आकर बहुत से हिंदू मसीहत की तरफ भी माइल हो रहे थे और ये एक आम रुझान बन गया था। ब्राह्मण हिंदू इसे अपनी तौहीन और अपने धर्म के लिए खतरा जानकर मन ही मन में कुढ़ते थे। इन्हें यह डर था कि कहीं हिंदू समाज का स्याह चेहरा अया ना हो जाए। बस फिर फितरत की इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए शुद्धि तहरीक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। दिल्ली से एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जो कि जयपुर या उससे गालिबन आगे भी जाता है, उसे हम अरावली कहते हैं। अरावली पहाड़ और उसके आसपास मुसलमानों की कुछ बरादरियां थीं। वो अपने पेशों की वजह से मुसलमानों से कुछ कट गए थे। ये तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है वो कन्वर्टेड ही है, ये तो आप जानते होंगे। तो उनकी जो बिरादरी थी उसकी एक हिंदू शाख भी थी, मुस्लिम शाख भी थी। तो उन्होंने मुसलमानों पर काम करना शुरू किया, हिंदू तंजीमों ने, और उनको इस बात पे कायल किया कि आप दोनों तो एक ही हैं, आप इधर आ जाए, हम सब एक हैं। और किसी तरह से उनको समाजी दबाव डालकर, शादी ब्याह के हवाले दे करके उनको हिंदू बनाना शुरू किया। ये शुद्धि की तहरीक कहलाई। शुद्धि का मतलब होता है किसी को पाक करना, गुनाहों से पाक करना। और इस तहरीक के साइड बाय साइड, इसके साथ साथ आर्य समाज ने तौहीद खालिस का नारा लगाया और ये कहा कि जो हमारा तौहीद है वो आपके तौहीद से बेहतर है। इस चोर दरवाजे से वो घुसे और मुसलमानों के कम पढ़े लिखे तबके पर उन्होंने डोरे डालना शुरू किए और जहाँ पैसों की ज़रूरत हुई वहाँ पैसा दिया और जहाँ फसाद कराने की ज़रूरत हुई वहाँ फसाद कराए। दरअसल शुद्धि तहरीक का मकसद गैर हिंदुओं या बिलखसूस मुसलमानों और ईसाइयों को वैग धर्म कबूल करने की दावत देना और हिंदुओं में खुद एतमादी की रूह फूंकना था। स्वामी श्रद्धानंद, जो एक हिंदुस्तानी माहिर तालीम और आर्य समाज का मुबल्लिग था, उसने 1923 में भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा यानी इंडियन हिंदू प्यूरिफिकेशन काउंसिल की बुनियाद डाली। अब इस काउंसिल ने मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा मंसूबाबंदी की, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो हर तरह के प्रोपेगेंडा और तशद्दुद करने पर भी आमादा थे। श्रद्धानंद ने खुलेआम इस्लामी अकायद और उसकी तालीमात पर हद तक आमेज और बेजा एतराज़ात और इल्ज़ामात लगाए और इसके अलावा इस्लाम के आलमगीर पैगाम और अहकामात को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हुए इस्लाम को अमन व अमान के लिए ख़तरा भी करार दिया। श्रद्धानंद दिल्ली चांदनी चौक के करीब घर में आराम कर रहा था कि अब्दुल रशीद नामी मुसलमान नौजवान ने उसको वहीं कत्ल कर दिया। अब्दुल रशीद ने श्रद्धानंद को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने पर मौत के घाट उतारा। 1927 में अब्दुल रशीद को फांसी दे दी गई। दिलचस्प बात तो यह है कि हिंदुओं के सियासी लीडर गांधी ने अब्दुल रशीद की मौत पर अफसोस का इजहार किया। हर पेशी पर अदालत में गाजी अब्दुल रशीद से मोहब्बत करने वालों का बेपनाह हजूम उमड़ आता। मुकदमे की सारी रूदाद खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने अखबार में शाया की। अदालत ने गाजी अब्दुल रशीद को फांसी की सज़ा दी और मिल्लत इस्लामिया ने इन्हें शहीद इस्लाम और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब से नवाजा। और रही बात शुद्धि तहरीक की, तो वो अपनी बुनियादी अफकार की बुनियाद पर इतनी खोखली और गैर यकीनी थी कि श्रद्धानंद के मरते ही इसकी तहरीक ने भी दम तोड़ दिया। खैर, कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, इसकी भी एक खास वजह थी। जिन्ना बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हिंदुओं का माइंडसेट कैसा होता है। खुद उनकी बनिया फैमिली थी और गांधी उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। आपको जानकर हैरत होगी। जिन्ना बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड थे कांग्रेस में।
उनका कोई ताल्लुक़ मुसलमानों के जज्बाती मसाइल से शुरू में नहीं था, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा कि उनके सामने बहुत सारी बातें वो करने लगे। बहुत सारी ऐसी नाइंसाफियां जो उन्होंने महसूस की मुसलमानों के साथ हो रही थी। फिर उन्होंने दबी आवाज में अपनी बात बुलंद करने की कोशिश की कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर। उनकी बात रद्द कर दी गई। चूंकि 1857 के बाद जो कांग्रेस बनी थी, उस वक्त से कांग्रेस के अंदर मौजूद हिंदुओं ने आज़ादी का ख्वाब देखना शुरू किया था, और ये ख्वाब उन्हें यूं ही नहीं नज़र आ रहा था। अंग्रेज़ों ने उनको बता दिया था कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, तुम अपनी तैयारी कर लो, जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, जो आपको करना है वो आप कर लो। तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, लेकिन मुसलमानों की कोई तैयारी नहीं थी। तो ये एक इनफरादी सोच का नतीजा था। मुस्लिम लीग बनी लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन जब अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए पूरी कौम के अंदर एक रूह फूंकी और अपने दोस्त जिना को इस पर अमल करने के लिए कहा, और जब जिना ने ये बातें कांग्रेस के अधिवेशन में या कांग्रेस के सेशन में, सालाना जलसों में, मुख्तलिफ मौक़े पर जब मुसलमानों के मसाइल गिनवाने शुरू किए, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो कहानी कुछ और चल रही है। यहाँ तो मुसलमानों को इस्तेमाल करके, मुसलमानों की अददी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके, उनकी माली क़ुव्वत को इस्तेमाल करके, उनके उलमा को इस्तेमाल करके एक मुल्क हासिल करने के बाद मुसलमानों से बदला लेने का प्रोग्राम है। क्या आपने 800 साल हम पर हुकूमत की है, अब आओ उसका हिसाब दो। जब ये बात सामने आई तो फिर वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, वरना वो तो पक्के कांग्रेसी थे, उनका मुस्लिम लीग से कोई वास्ता नहीं था। तो ये जो कन्वर्जन है ये मुख्तलिफ सूरतों में हुआ और आज भी हो रहा है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म और ज्यादती होती रही है। हिंदू मुस्लिम फसादात तो एक मामूल की बात है, इनमें वक्फा तो आता रहता है, मगर ये कभी मुस्तकिल तौर पर रुके नहीं। इंडियन प्लूरलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। आज दुनिया को ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, वहाँ बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, हर एक के लिए मजहबी आज़ादी है, एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ डाइवर्सिटी है, टॉलरेंस है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मीडिया पर बताया जाता है, वरना आप हकीकत देखें तो बहुत ख़तरनाक है। माजी में भी यही सब कुछ बुद्ध मज़हब के पैरोकारों के साथ हुआ। सिख आज भी लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए, और मुसलमानों का हाल तो उनसे भी ज़्यादा बुरा है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई तो RSS के रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में 800 साल के बाद हिंदुओं की हुकूमत लौटी है। अब एक बार फिर वही हिंदुइज्म और फाशिज्म ने अरूज पकड़ा और इस्लाम मुखालिफ फिक्र सियासी और समाजी जरूरत बन गई। हिंदुस्तान के शुमाली शहर आगरा में आए रोज हिंदू तंजीमों की जानिब से मजहब तब्दीली के वाकयात सामने आते रहते हैं। आगरा में दिसंबर 2014 में तकरीबन 200 मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाने के वाक़े ने मुसलमानों को हिला कर रख दिया। वहाँ एक शहर है आगरा जो ताजमहल के हवाले से बहुत मशहूर है। वहाँ पर कुछ ख़ानदान थे मुसलमानों के जो कि हिंदुओं के साथ मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। वो भी मजदूर थे, ये भी मजदूर थे, लेकिन जो हिंदुओं के ख़ानदान थे उनके पास सारे सरकारी कागजात थे, मुसलमानों के पास नहीं थे। उनको यही कहा गया, भाई आपके सरकारी कागजात इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। कोई भी एक दरख्वास्त लगा देता है कि इनके सरकारी कागजात ना बनाए जाएँ, पहले इनकी जाँच की जाए, ये तो बांग्लादेशी हैं। लेकिन अगर आप हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेंगे तो सारे गुनाह आपके धुल जाएंगे। और यही हुआ। एक तारीख का ऐलान हुआ, उन्होंने आकर अपने हिंदू होने का ऐलान कर दिया। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों के पूरा समझ में आया है कि हिंदू धर्म में ही इनके हित सुरक्षित हैं, और इसी कारण से इन सभी लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। मुसलमानों को हिंदू मज़हब में शामिल करने की ये तकरीब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग और धर्म जागरण मंच की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इन हिंदुओं का कहना था कि हमने तो ये सब मुसलमानों को घर वापस लाने के लिए किया और हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जिन मुसलमानों के बारे में ये दावा किया गया था, उनका कहना यह था कि उनको धोखे से इस तकरीब में बुलाया गया और तंजीम के मुकामी रहनुमाओं ने इन्हें राशन कार्ड और शनाख्ती कार्ड बनवाने का लालच दिया था। हमें कुछ पता नहीं था जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। सब दबाव में चल रहे। पहले हमें कुछ नहीं बताया था, इसने ऐसे ही बोला था जो तुम्हारा
ID प्रूफ बना देंगी। खैर, अगर बात करें भारत के दीगर सूबों की तो वहाँ मुसलमानों के लिए हालात आगरा से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आपको मैं एक रिपोर्ट का हवाला दूं जो गालिबन टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये भी हुई कि लगभग हर साल 7,000 मुस्लिम बच्चियां सुबह झारखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, तो इन 4 सूबों से या 4 रियासतों से नौकरी के बहाने दिल्ली लाई जाती हैं और दिल्ली के आसपास खैबा खानों में भेज दी जाती हैं। अब ये वो प्रेशर है जो शायद कोर्शन के ज़ुमरे में ना आता हो, जो फोर्स्ड कन्वर्शन के ज़ुमरे में नहीं आता, मगर हालात तो बनाए जाते हैं ना। और इन हालात में मुसलमानों के कन्वर्शन की कहानी चल रही है। अब इसके साथ साथ वो भी है कि जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब आपकी तनख्वाह किसी हिंदू के मुकाबले में 30% तक कम होगी, तो फिर आप खुद ही गौर करने लग जाएंगे कि भाई क्या करना। अब मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक कन्वर्जन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक मुसलमान की सारी केमिस्ट्री ही बदल देती है। यहाँ ना तो जय श्री राम का नारा लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही तशद्दुद की, बल्कि यहाँ होता है सिर्फ धोखा। लेकिन हिंदू जो भी मंसूबा बनाता है मुसलमानों के ताल्लुक से वो बहुत लंबा बनाता है। हिंदुओं से शादी करना, ठीक है, ये जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ अट्रैक्शन है वो कोई नई चीज तो नहीं है ना। शुरू में हिंदुओं ने मुसलमानों को अपनी बेटियां दी, जो बड़े कारोबारी हैं उनको अपनी बेटियां दी, क्योंकि उनके पास एक मंसूबा था। उनको मालूम था मेरी जो मजहबी इक़दार है वो लेकर जाएगी और वो वहां जाकर के इनको खराब कर देगी, इनकी नजरों में मशकूक बना देगी। मैंने जितने लोगों के नाम बताए हैं तकरीबन में से सब, या आपने जो नाम बताए हैं, इनमें सबने अपनी बीवियों को कलमा पढ़ाया है। सलीम खान ने जो सलमा से शादी की है वो पंजाबी हिंदू औरत है, निकाह किया था सलीम खान ने। शाहरुख ने भी निकाह किया था। मंसूर अली खान पटौदी जो कि उनके वालिद हैं सैफ अली खान की जो वालदा हैं शर्मिला टैगोर, उनको बाकायदा मुसलमान किया था। आप उन्हें छोड़िए, नसीरुद्दीन शाह ने मुसलमान किया था, फारूक शेख ने मुसलमान किया था। सलमान खुर्शीद जो कि नवासे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के, जो कि हिंदुस्तान के सदर रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक ईसाई औरत से शादी की। आज उनके बच्चे हिंदुओं में शादी कर रहे हैं, लड़की भी हिंदुओं में गई है, लड़का भी हिंदुओं में गया है। उनके पास एक लंबी प्लानिंग थी। उनको मालूम था कि ज़मामे हुकूमत या ज़मामे इक़्तिदार हमारे हाथ में है। हम धीरे धीरे मुसलमानों को इस ऑफिशियल मशीनरी से अलग कर देंगे और फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। देखिए होता क्या है, एक लड़की जब मुसलमानों के यहाँ ब्याह कर आती है तो वो नमाज रोज़ा सब शुरू कर देती है। मैं तो विटनेस हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2-4 साल के बाद पता चलता है कि अच्छा ये कड़वा चौथ भी करती हैं, रक्षाबंधन में भी ये अपने मायके जाती हैं, अच्छा दिवाली मनाने जाती हैं। आखिर में पता चलता है ये होली खेलने भी जाती हैं और कहती ये हैं कि ये मजहबी त्यौहार थोड़ी हैं, ये तो समाजी त्यौहार हैं, जैसे आप बसंत के बारे में कहते हैं। वो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। फिर जब आपके बच्चा होता है और वो बच्चा स्कूल जाने की उम्र में होता है तो फिर वो कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ माहौल नहीं है पढ़ाई लिखाई का, हमें इस बच्चे का एडमिशन उधर कराना है। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर कहते हैं इसे स्कूल छोड़ने में परेशानी होती है, तो ऐसा करते हैं यमुना विहार में चल के घर ले लेते हैं। अब वो अपने इलाके में चले गए, आपके हाथ से धीरे 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 आप दाढ़ी भी रख लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं और आप हज पर भी चले जाते हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी बेटी तबस्सुम वो किसी और के घर में जाके बैठ गई है, आपको पता ही नहीं हुआ। मैंने जो नाम लिया है वो हकीकी किरदार है, मीडिया से वाबस्ता किरदार है। बाप को हवाला दे रहा हूँ, वो भी सही दे रहा हूँ कि उनके बगैर ख़त्म कुरान का कोई जलसा आज भी मुकम्मल नहीं होता है। ये वो कन्वर्जन है जो मुसलमानों के एस्टेब्लिश तबके के ईमान को खून की तरह खोखला कर रही है। हालात कितने गंभीर हैं आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की, पेशकश तो मुझे भी थी, हमने नहीं की, लेकिन कई साथियों ने की। जब हम उनसे कहते कि भाई इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तो वो अक्सर मुझसे कहते कि यार हम निकाह कर रहे हैं, एक गैर मुस्लिम को अपने मजहब में ला रहे हैं, हम तो इस्लाम का ही काम कर रहे हैं। आज उनको वसीयत करनी पड़ रही है जो अपने ईमान पर कायम है कि मैं मरूं तो मुझे दफना देना, क्योंकि उनका दामाद भी हिंदू है, उनकी बहू भी हिंदू है, बेटे की बहू बीवी भी हिंदू है और वो अपना घर बार सब कुछ खत्म करके वहाँ ले जा चुके। तो ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल दिलचस्प भी है और खतरनाक भी है। भारत में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो इतना डिप्राइव्ड हो चुका है
कि इन्हें अपने बुनियादी शहरी हकूक हासिल करने के लिए अपने ही मजहब को छोड़ना ज्यादा आसान लगता है। देखिए, पहले आप उस अप्रोच को समझने की कोशिश करें जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियां मुसलमानों के सिलसिले में इख्तियार करती हैं या करना चाहती हैं या दिल में रखती हैं। कांग्रेस का माइंडसेट ये है कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उनकी जिद या अना को चोट ना पहुँचाई जाए। जो सेकुलर ताकतें हैं उनका भी ये अप्रोच है। जो हिंदू नवाज ताकतें हैं, हिंदुत्व की ताकतें हैं, उनका कहना बहुत हो चुका, 70-75 साल बहुत होते हैं, हमने इनको बहुत कमज़ोर कर लिया, अब इनको कमज़ोर तो करना ही है, बहुत कुछ तो हम इनसे ले चुके हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इनसे छीननी है, लेकिन इनको जलील किया जाए। उन्हें मालूम है कन्वर्जन तो होगा। सेकुलर ताकतें भी जानती हैं और हिंदू नवाज ताकतें भी जानती हैं कि मुसलमानों को हमने समाजी तौर पर वहाँ पहुँचा दिया है, समाजी तौर पर, माली तौर पर नहीं, समाजी तौर पर वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ शूद्र भी नहीं है, शूद्रों के नीचे पहुँचा दिया है। तो वो इस प्रेशर में अपने मज़हब से बेजार हो जाएंगे और हो रहे हैं। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कन्वर्जन की ये बीमारी, यानी हिंदू बनने की बीमारी, जो किसी ज़माने में एलीट क्लास तक थी, उसे पता नहीं चला, नीचे थी, डाउन ट्रोडन में, दबे कुचले लोगों में ये बीमारी थी, उन्हें होश ही नहीं था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अब मिडिल क्लास में आ गई है। अब मिडिल क्लास में दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिनकी बेटियों ने हिंदुओं से शादी की और उनका घर आना जाना है। अब मुसलमानों के घरों में बारात आती है एक हिंदू की और उसका निकाह होता है वहाँ पर, और फिर वहाँ से ये बारात लौट कर आर्य समाज मंदिर में जाती है, वहाँ कन्वर्जन होता है और फिर फेरे लगते हैं। कन्वर्जन की रफ्तार हर साल पिछले साल के मुकाबले में तेज़ हो रही है और मज़ीद उसमें तेज़ी आएगी। अब ये बात नहीं है कि फिल्म एक्टर मज़हब तब्दील कर रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं या एथिस्ट बन रहे हैं, नहीं। अब तो मिडिल क्लास की लड़कियां हिंदू बन रही हैं, 30 से 40% मुस्लिम लड़कियां। और ये मैं 3-4 साल पुराना आकलन बता रहा हूँ आपको। 30 से 40% कॉल सेंटर पे नौकरी करने वाली मुस्लिम लड़कियों की पहली पसंद उनके हिंदू कॉलेज है। जब रमज़ान का महीना आता है तो मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियां जो एक ही फ्लोर पर, एक ही कंपनी में, उनका एटीट्यूड एक दूसरे से कितना डिफरेंट हो सकता है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक फ्लोर पे काम करने वाले 10, 12, 15 मुस्लिम लड़के बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं रमज़ान में, अपने टीम लीडर को धमका कर या अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके, जो भी सूरत हाल हो। और मुस्लिम लड़कियाँ सिगरेट पी रही होती हैं, बियर पी रही होती और उन्हें देखकर हंस रही होती हैं। ये ना लादेन का आदमी है। आप सोचे कहाँ जा रहा है। अब कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी एक बार ढलान पे आ जाती है तो गियर का इस्तेमाल गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं, गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए होता है। उन्होंने एक इम्प्रेशन पहले से दिया हुआ है कि मुसलमान के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। हैरत की बात है कि भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद मुसलमानों को कौमी सतह पर एक भी सियासी रहनुमा नहीं मिला, जबकि मुसलमानों की आबादी तो 20 करोड़ है। हाँ, बाज लोग ये समझते हैं कि आज के दौर में रुकन पार्लिमानी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के सियासी रहनुमा हैं, मगर ऐसा नहीं। इन्हें मुल्क भर के तमाम मुसलमानों की जानिब से हिमायत हासिल नहीं है। आज़ादी या तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों की ये जहनीत बन गई है या बना दी गई है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। चूंकि बंटवारा मजहब की बुनियाद पर हुआ था, इसलिए जो मुसलमान इंडिया में रह गए, इन्हें ये अच्छी तरह से एहसास था कि इन्हें हिंदुओं के साथ रहना है और इन्हें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का ही साथ देना है। मैंने भारत के एक सियासी मंसूबा साज और स्वराज नामी तंजीम के सरबराह प्रशांत किशोर का भारत में वायरल एक क्लिप सुना। इस क्लिप में वो मुसलमानों के एक जलसे में खिताब करते हुए वो बात कर रहे हैं जो मुसलमानों की बेबसी का अहवाल बयान करती है। जरा आप भी इस क्लिप को सुने। 18% की कौम है। कोई तो वजह होगी कि आपका कोई देश में नेता नहीं है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है और इतनी बड़ी आबादी, आपका कोई नेता ही नहीं है, कोई समाज से खड़ा ही नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं तो आपकी राजनीतिक सोच में कमी है मेरे भाई। और वो कमी ये है कि आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हैं कोई राहुल गांधी मिल जाए,
कोई तेजस्वी मिल जाए, कोई प्रशांत किशोर मिल जाए, जिसके पीछे कोई ममता बनर्जी खड़ा हो जाए, जिसके पीछे हमारा बैतरणी पार हो जाए, वो नहीं हो सकता है। जब तक आप जद्दोजहद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। हम आपके हितैषी रहनुमा नहीं है। हम भी, अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद को जुडिशरी ने छीना है ना, कोई सबूत नहीं था उनके पास। टाइटल सूट में तो ये फैसला होना था कि किसके पास इस जमीन के कागज हैं। क्या हिंदुओं के पास कागज थे? कोई कागज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल दहशतगर्दी के जरिए खुले तौर पर अदालती दहशतगर्दी करके बाबरी मस्जिद मुसलमानों से छीन ली। अब जब बाबरी मस्जिद ही चली गई तो उसके बाद कौन सी मस्जिद बचेगी? कौन सा कब्रिस्तान बचेगा? कौन सा मदरसा बचेगा? वो तो सब ले लेंगे, एक एक करके लेते जा रहे हैं। ये है तशवीश का पहलू। ये है, आप जब नैरेटिव की जंग हार जाते हैं तो उसके बाद फिर अगला स्टेज ये होता है। और अगला स्टेज ये है कि जो कुछ वो अपने मोसद के दोस्तों से सीखते हैं या जो कुछ उन्होंने पढ़ा है हिटलर के ताल्लुक़ से, वो उस पर अमल कर रहे हैं। एक ही जगह वो ईमानदार है, अपने हर कौल व फेल में वो पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा बेईमान है। लेकिन इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान, इन तीन चीज़ों को लेकर वो इतने हसास हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। उन्हें कोई उस रास्ते से नहीं हटा सकता, क्योंकि इसी में उनकी बका का रास मुस्मिर है। तो वो दौर गया कि जब मुसलमानों पर कोई प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत थी। अब तो कुछ नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुत्व ने अपनी रफ्तार खामखा बढ़ाई है। अगर वो 100 साल का इंतज़ार और कर लें तो आसानी के साथ ये मुल्क स्पेन बन जाएगा 100 बरसों में, जिसे हिंदुस्तान कहता है। हाँ, अगर वो गैर ज़रूरी तौर पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कोई दीवाना पैदा भी हो सकता है, वरना अमल तो जारी है कन्वर्जन का, वो चल रहा है। हिंदुस्तान में कन्वर्जन की ये वो भयानक दास्तान है जिसे झूठा सेकुलर भारत छुपाने से भी नहीं छुपा सकता। भारत हिंदुत्व रियासत में तब्दील होकर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पुरतशद्दुद रियासत बन चुका है, जहां मुसलमानों को निचली जात के हिंदुओं से भी कम मराहत दी जाती हैं। आज का मुसलमान भारत में सियासी, मुआशी और समाजी एतबार से हिंदुओं की सबसे निचली जात शूदर से भी बदतर हो गया है और बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा रोज बरोज बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप भारत में तब्दीली मजहब के हवाले से बहुत कुछ जान गए होंगे। ये सिर्फ वाक़यात और तारीख नहीं, बल्कि इस बयानिए पर भी एक बड़ा तमाचा है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ दोबारा मिल जाना चाहिए, या वो लोग जो पाकिस्तान के क़याम पर सवाल खड़ा करते हैं। इन हक़ाइक़ को जानने के बाद ये सोचना चाहिए कि क्या अब भी वतन अजीज़ के वजूद का जवाज़ नहीं रहता। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान में भी फोर्स कन्वर्जन नहीं होती? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ मुसलमान ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसा मुसलमानों के साथ भारत में होता है? इन सवालों का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा।